ऐसे इंसान की जिसने पूरे 76 दिन अटलांटिक ओशन में एक छोटे राफ्ट पर गुजारे। कैसे 76 दिन तक इस Please, God, इंसान ने help अपने me. आप को जिंदा रखा, कैसे अचानक हुए शार्क के अटैक से बचा, खाना पानी की कमी होते हुए भी समुद्र के अंदर जाकर मछलियों को पकड़कर, ये जानते हुए कि समुद्र में मछलियों को पकड़ना मतलब जान दांव पे लगाना था, क्योंकि कभी भी कोई शार्क अटैक कर सकता था, फिर भी मछलियों को पकड़कर उनको कच्चा खाकर गुजारा किया। पानी ना होने पर कई दिन प्यासा रहकर ठंडी बर्दाश्त करके खुद को जिंदा रखा। पूरे 76 दिन तक बस ये उम्मीद पर कि किसी दिन कोई करिश्मा होगा, किस्मत उन पर मेहरबान होगी। बात है 19 जनवरी 1981 की, जब एक अमेरिकी नाविक जिसका नाम स्टीवन कैलहन था, जो बोट डिजाइन बिल्डिंग में माहिर थे, जिसने नेपोलियन सोलो नाम की खुद की एक बोट भी बनाई थी जो 6.5 मीटर लंबी थी। उनका इंटरेस्ट समुद्र की लाइफ में ज्यादा था। वो एक एक्सपीरियंस सोलो सेलर थे। उनका सपना था कि वो बिना किसी टीम या सपोर्ट के अपनी बनाई बोट से अटलांटिक ओशन पार करे। वो कैनरी आइलैंड जो स्पेन के पास है, वहां से अपना सफर स्टार्ट करते हैं। उनका टारगेट डेस्टिनेशन था अटलांटिक ओशन से कैरिबियन वेस्ट इंडीज पर जाना। शुरू में सब नॉर्मल था, सफर अच्छे से गुजर रहा था। कुछ दिन बीते, मौसम बदलने लगा, हवाएं तेज होने लगी, ऊंची ऊंची लहरें से उनका सामना होने लगा। 14वें दिन वो हुआ जिनका उन्होंने कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं किया था। रात के वक्त अचानक उनकी बोट किसी हेवी चीज से टकराती है। उन्होंने देखा कि उनकी बोट नेपोलियन सोलो में पानी भरने लगा है। उन्होंने लीक को बंद करने की कोशिश की, पर पानी बहुत तेज आ रहा था। वो समझ गए कि बोट डूबने वाली है। उन्होंने तुरंत लाइफ राफ्ट निकाला और उसमें कुछ खाना, पानी एंड सर्वाइवल टूल्स डाले, जैसे एक फ्लेयर गन, एक शॉर्ट स्पेयर गन और एक सर्वाइवल मैनुअल एंड 3 सोलार स्टील। सोलार स्टील एक सिंपल डिवाइस होता है जो नमकीन या गंदे पानी को पीने लायक बनाता है। उन्होंने ये सब चीजें लिए एंड बोट को छोड़ दिया। अब इस गहरे डरावने समुद्र में उनके पास बोट नहीं थी, वो बस एक राफ्ट में थे। पानी की भी कमी होने के कारण कई बार उन्हें प्यासा सोना पड़ता। सोलर स्टील भी सही से काम नहीं कर रहा था। कई घंटे मेहनत करने के बाद उनको बस दिन में बड़े मुश्किल से एक गिलास पानी मिलता था। उन्होंने 2 सोलर स्टील यूज की और एक को खोल के वो कैसे काम करता है जानने की कोशिश की, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कब तक इस समुद्र में रहना पड़ेगा या फिर यही उनकी मौत होने वाली है। वो समंदर की मछलियां पकड़कर उनको कच्चा खाते थे। कभी उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता एंड शार्क का भी खतरा था। कभी किस्मत मेहरबान होती और उड़ने वाली मछलियां उनके पास आ जाती, उसको पकड़कर वो कच्चा खा लेते। एक बार एक शार्क ने भी उन पर अटैक किया, मगर वो बच गए। 73 दिन के सफर में 9 बार उनके पास से शिप गुजरे थे, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने भी उनको नहीं देखा। उनके पास फ्लेयर गन एंड सिग्नल मिरर थी। वो हर बार सिग्नल देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी लाइफ राफ्ट छोटी होने के कारण एंड सी वेव्स के कारण वो शिप्स क्रू को दिखाई नहीं दिए। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना, जिसे रब संभाल ले उसे जमाना क्या गिराएगा। तूफान भी झुक जाएंगे जब खुदा सहारा बन जाएगा। आखिरकार 20 अप्रैल 1982, 76 दिन बाद एक कैरिबियन फिशरमैन की बोट वहां से गुजरती है। लकीली उन्होंने उनको देखा एंड उनको बचाया गया। जब तक वो लगभग 2900 किलोमीटर का सफर इस छोटी सी राफ्ट से पूरा कर चुके थे। बाद में उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस अपनी लिखी बुक और रीफ 26 डेज एट सी में बड़े डिटेल से बताया है। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।